नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करने जा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज का रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन टॉपिक को सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट यानी कि मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु है हमारे पास 100 रुपये की, तो हमने उसको 120 रुपये में किसी को बेच दिया, सेल कर दिया। तो हमने कितना ज़्यादा में सेल कर दिया? 20 रुपये में। तो वो 20 रुपये हमारे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु 100 रुपये की है और हमने उसको 80 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। तो 20% का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ के सम देखते हैं, फॉर्मूले वगैरह देखते हैं और आज इसकी शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। आज हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक करेंगे जिसके साथ क्या है, आपका पेपर में कम से कम टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम आपका बच पाएगा। तो देखते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज का मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करना है। हमारे पास कुछ ना कुछ दिया गया होगा, जैसे कि कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा और हमारे पास प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई होगी, जहाँ लॉस परसेंटेज दी गई होगी। तो देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या मिलेगा, हमारे पास स्टेटमेंट में क्या होगा और उसको कैसे यूज़ करेंगे और हम उस सम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई? मान लीजिए 3500 आ गई। 3500 हमारे पास क्या है, क्या कहते कि वो है कॉस्ट प्राइस। अगर वो कहते कि हमें 40% हमने क्या है 40% प्रॉफिट पर उस चीज़ को क्या है बेचना है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताएं। उसका सेलिंग प्राइस बताएं कि सेलिंग प्राइस उसका क्या होने वाला है। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या हम एसपी लिख देते हैं। आज से पहले आपने इस टॉपिक को अपनी 10वीं कक्षा में किया होगा, उससे पहले भी 9th कक्षा में भी किया होगा। तो क्या है, पहले हम बहुत बड़े बड़े फार्मूले यूज़ करते थे। आज क्या है, हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से ट्रिक के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहते हैं और फ़ायदेमंद रहते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 3500। कहते 3500 का जो है ना, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास कोई भी वस्तु है 3500 की है, हमने उसको 40% प्रॉफिट पर बेचना है। तो हम क्या है उसको कितने में बेचेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का जो है 40% निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है 3500 है, 3500 का हमने क्या निकालना है 40%। तो देखते हैं 10% कितना होगा? 350। 350 को हम क्या कर देंगे 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है हमने सीखा हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे परसेंटेज निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1400 हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। 1400 क्या है 40%। इस 3500 का 40% कितना होगा? 1400। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना? 350 गुना 4 किया तो 1400 हमारा क्या बना? प्रॉफिट। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कितना है 3500 और जो हमारे पास प्रॉफिट है कितना है 1400। तो हमारा सेलिंग प्राइस है जो वो कितना बनेगा 3500 प्लस 1400। 3500 प्लस 1400 हमारा कितना बना 4900। तो 4900 हमारा क्या आएगा सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होगा, हमारी कॉस्ट के साथ 40% जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा। तो हमने क्या सीखा कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को कैसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये कहाँ पर काम आता है? ये हमारे शॉप में काम आता है किसी भी तरीके में। जैसे आपके पास कोई भी 100 रुपये की वस्तु हो, आप उस पर 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो क्या करेंगे, उस 100 का 30% उसमें ऐड कर देंगे और जो रकम बनेगी उस पर हम किसी वस्तु को क्या है बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो देखते हैं आगे, देखते हैं इसी के साथ के और क्वेश्चन। वो कहते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है अभी 7500, इतनी है 7500। वो कहते हैं कि इसको
किस रेट में बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका क्या हो कि उसको 60% का लॉस हो जाए। अब देखिए वो कहते कि कीमत कितनी है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 7500, कितना है 7500। वो कहते कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा कि उसको 60% का लॉस हो जाए। तो अब हम क्या है इसका 7500 का 60% क्या करेंगे, उसका कम कर देंगे। 7500 का 60% कितना बनेगा हमारे पास, देखते हैं, इसको काट देते हैं। 4500, तो हमारा क्या बना 4500, हमारा क्या बन गया 60% की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको जो 45% है ये हमारा 60% है, ये 60% 7500 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना बना 3000। तो 3000 हमारा क्या है कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो हमने सीखा कि किसी भी कॉस्ट प्राइस में से लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे माइनस किया जाता है। अभी तक हमने यही सीखा कि हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और हम प्रॉफिट या लॉस कमाना चाहते हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कि कितने में हम उसको बेच पाएँ। तो देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, अभी क्या है कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है 2400 का, 2400 का कॉस्ट प्राइस है। वो कहते कि इसको 3000 रुपये में बेच दिया, कितने में बेच दिया 3000 रुपये में हमने क्या है बेच दिया। तो वो कहते कि जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पता करें, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पता करें। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस है 2400, बेचा कितने में है 3000 में। 2400 उसकी कीमत थी, हमने क्या किया 3000 में बेच दिया। कितने में ज़्यादा बेच दिया, इनका डिफरेंस 600 हमने ज़्यादा बेच दिया, यानी कि 600 का क्या हुआ प्रॉफिट। और वो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 600 प्रॉफिट हम किस पर सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। कोई भी हमारे पास अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है तो ये हमेशा क्या है कॉस्ट प्राइस पर ही सॉल्व होगा। यानी कि अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। हमारे पास क्या आ जाता है फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ये इसका कितने परसेंट होगा हमारे पास, ये कितना बना हमारे पास 25%। तो 25% हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया जाए तो हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमने प्रॉफिट किया है, एक क्वेश्चन जो है हम लॉस का भी करते हैं, आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है 3500 है क्या है कॉस्ट प्राइस। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया हो 2450, तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज पता करें। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ये पता लगाना होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर हमने मालूम लगा लिया कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, अगर लॉस हुआ तो उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो अब क्या है हमारे पास जो वस्तु थी कितने की थी 3500 की, हमने 2400 क्या है 50 में बेच दी, यानी कि कम में बेच दी। तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना बनेगा 1050। 1050 क्या है हमारा लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो बटा कॉस्ट प्राइस करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास। ये देखते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस लिखना था यहाँ। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या बनेगा, इसको काट देते हैं। हमारे पास 5 के टेबल पर जाएगा 7 से और यहाँ पर गया 21 से। तो आगे देखते हैं ये 30, ये क्या हो गया 30% हमारा क्या हो गया लॉस। 30% क्या हुआ है लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है, क्योंकि वस्तु की कीमत ज़्यादा थी और हमने क्या किया उसको कम में बेच दिया। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो अब हमने क्या किया लॉस और प्रॉफिट दोनों को निकालना सीख लिया है
किसी भी क्वेश्चन में आप अब क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट दोनों निकाल पाएंगे। आपको ये सिखा दिया गया है। आगे देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन। अब क्या है, इसके साथ की और क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम हाई लेवल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्या है, बेसिक से हम हाई लेवल और एडवांस लेवल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपको आता ही है, तो आगे क्वेश्चन बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो क्या है, धीरे धीरे इस टॉपिक को सीखते जाइए और इसका लेवल हम क्या है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखते हैं अगर हमारे पास क्या दिया गया जाता है। कहते कि अगर किसी चीज़ को 1800 में बेचने पर हमने क्या किया, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस था, हमने 1800 में उसको बेच दिया। 1800 में हमने क्या किया, उसको बेच दिया किसी वस्तु को। तो वो कहते हैं कि हमें क्या हुआ, 25% का लॉस हो गया। मैं लॉस को क्या है माइनस के साथ लिखता हूँ, इसलिए हमें कभी भी इसको देखते ही याद आ जाता है कि अगर माइनस हुआ है तो लॉस है और अगर हमने प्लस का साइन दिया तो प्रॉफिट है। ये बस आपको याद रखने के लिए लगाया है मैंने। तो आगे देखते हैं। कहते हैं भी किस रेट में बेचा जाए कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। स्टेटमेंट को आपने ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। बोर्ड पर ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम लिखने में ज़्यादा समय नहीं गवाते, आपको समझने में ध्यान रखना है। और देखते हैं स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ कि कहते 1800 में किसी वस्तु को हमने बेच दिया। 1800 में हमने किसी वस्तु को बेच दिया तो हमें कितना लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। तो वो कहते कि उस वस्तु को किस प्राइस में बेचें, उसका सेलिंग प्राइस कहते पता करें कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम उसको 25% प्रॉफिट में बेच दें। मान लीजिए एक वस्तु थी 100 रुपये की, हमने परसेंटेज क्या होती है अपने आप में 100%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। मान लीजिए हमारी जो सेलिंग प्राइस था वो था 100%। हमने उसको क्या किया 25% लॉस में बेच दिया। तो कितने में बेचा, 75% में। तो ये हमने क्या किया, इसमें बेच दिया। तो वो कहते कि अगर हमने इसको 25% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचेंगे, 125 में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 75 की वैल्यू है क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि अभी बताया है, पता किया है कि हमने 100% की वस्तु जो 25% लॉस पर बेच दी तो कितने पे बेच दी, 75% में। और क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि हमने वस्तु कितने में बेच दी, 1800 में। तो 75% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1800 में। तो बटा 75 करेंगे तो 1% की वैल्यू हमने उसको किस प्राइस में बेचना है, 125 में, क्योंकि 25% हमने क्या है ऊपर कमाना है। हमने सीधा वस्तु का प्राइस नहीं पता किया, सीधा आंसर निकाल दिया कि उसको कितने में बेचा जाना चाहिए। तो देखते हैं, इसको काट देते हैं। 25 के टेबल पर 75 3 पे जाता है और 25 105 पे जाता है। तो देखते हैं, इसको और काट देते हैं, 6 18। तो हमारा कितना बन गया, 3000। तो उस वस्तु को हमने क्या है 3000 में बेचना है। इसमें क्या होगा, 3000 में हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमने 25% प्रॉफिट कमा लिया। 1800 में हम क्या है 25% लॉस पे बेच रहे थे। अब हम अगर 3000 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमने वस्तु का प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को क्या है फाइंड नहीं किया, सीधे आंसर निकाल दिए शॉर्टकट से। अगर इसमें कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाता तो आप 125 को मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका क्या हो जाता, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाता। तो आगे देखते हैं और सम देखते हैं। कहते कि अब क्या है मार्केट प्राइस। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, एक मार्केट प्राइस भी होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो किसी वस्तु के ऊपर मूल्य उसका लिखा हुआ होता है उसको अंकित मूल्य भी कह देते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में कोई भी चीज़ है, जैसे टी शर्ट लेने जाओ तो उस पर क्या लिखा होता है, मार्केट प्राइस लिखा होता है। जैसे कि लिख देते हैं 999। अब क्या है, हमारे पास मार्केट प्राइस होगा तो मार्केट प्राइस में हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है डिस्काउंट भी होता है। तो देखते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस में ये किस तरीके से काम करता है, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। तो देखते हैं, इधर मैं एक पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी टी शर्ट का प्राइस था 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या था टी शर्ट का प्राइस।
तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी सेलर हमें क्या देगा, डिस्काउंट। इसको हम डी से लिख देते हैं। डिस्काउंट मान लीजिए आपको 20% डिस्काउंट मिला, तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200। तो हम जो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 800। तो इस 800 में हमने क्या है, उस वस्तु को ख़रीदा है। उस वस्तु का जो क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, 1000। डिस्काउंट हमें कितना मिला, 2000 का। तो उसका वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था, 800 रुपये। अब इस 800 रुपये में कुछ ना कुछ उस दुकानदार का प्रॉफिट भी होगा। तो इस सेलिंग प्राइस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम सम के साथ देखते हैं। हमारे पास सम आएंगे, उसमें देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इस तरीके का सम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है हमारे पास कितना है, 2500 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है, 2500 रुपये। तो वो कहते हैं कि अगर डिस्काउंट मिला हो, डिस्काउंट कितना मिला, 40% सॉरी 40% हमने क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो उसका सेलिंग प्राइस पता करें। अब क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 2500 रुपये। तो डिस्काउंट कितना मिला, 40%। अगर क्या है, इसको हम क्या करेंगे, 40% कम कर देंगे। तो जो डिस्काउंट होता है वो किस पर सॉल्व होता है, मार्केट प्राइस पर। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर सॉल्व होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये आपको याद रखना है कि हम मार्केट प्राइस कितना है, 25%। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 40%। तो इसका 40% निकाला और हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको काट दिया, 1000 रुपया आ गया, 40%। ये क्या था, डिस्काउंट। अब क्या था हमारे पास, 2500 जो उसकी क्या थी, मार्केट प्राइस था। 1000 का हमारे डिस्काउंट मिल गया। तो कितने की चीज़ दुकानदार ने बेच दी, 1500। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना बना, 1500 रुपये। तो अब हमने क्या सीख लिया कि मार्केट प्राइस दिया गया हो और डिस्काउंट दिया, परसेंटेज दी गई हो, तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे पता करना है वो अभी हमने क्या है, सीख लिया है। आगे इसके साथ के और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को हर बार मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने को देखते हैं। अगर आप SBI PO RRB का मेन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें इस तरीके के 2 से 3 क्वेश्चन आपको बड़े बड़े टॉपिक में मिल सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। क्या है, इसमें प्रॉफिट लॉस है, यानी कि पैसा ही पैसा है। तो क्या है, थोड़ा सा इंसान को पैसों के थोड़े लालची होते हैं, इसलिए उनको ये टॉपिक बढ़िया लगता है प्रॉफिट का। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचा गया। किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु थी हमारे पास, जैसे हम लिख सकते हैं कि किसी बुक को हमने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। 40% क्या था, प्रॉफिट पर हमने बेच दिया। अगर वो कहते कि अगर हमारे पास, अगर वो दुकानदार हमें 20% का डिस्काउंट दे देता तो क्या है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता करें। प्रॉफिट परसेंटेज जो पता करें। वो कहते हैं कि बुक को बेचा गया है 40% प्रॉफिट पर। बुक को बेचा गया है 40% प्रॉफिट पर। अगर वो दुकानदार हमें 20% का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया, हम कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100 मान लेंगे हम। अब हमने क्या मान लिया, 100% क्या मान लिया, हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर उसने 40 रुपये का प्रॉफिट कमाना हो, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 40% का प्रॉफिट कमाया, तो वो उस बुक को कितने में बेचेगा, 140 रुपये में। अब क्या है, बुक की कीमत कितनी बन गई, 140 रुपये में वो दुकानदार हमें बुक को बेचेगा। वो कहते हैं कि अगर उसने वो 20% का डिस्काउंट दे दे। अब क्या है, इसमें से हम क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट निकाल देंगे। 140 का 20% कितना होता है, 28। अगर हमने 20% का डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 140 रुपये का हमने बुक थी, 28 रुपये हमने क्या किया,
उसका डिस्काउंट ले लिया, तो कितना बना सेलिंग प्राइस, कितना बना 112। डिस्काउंट लेने के बाद प्राइस कितना बना 112। अब क्या है, कॉस्ट कितनी थी 100 रुपये, हमने डिस्काउंट के बाद ख़रीदा 112 रुपये में, तो उस दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ 12%। तो 12% क्या आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमने निकाल दी। ये कैसे निकाली, हमने कोस्ट प्राइस को हमने क्या माना था 100 रुपये माना था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पर हमने किस चीज़ को अपने लेट करना है, कॉस्ट प्राइस लेट करनी है या मार्केट प्राइस लेट करना है, ये क्वेश्चन की कंडीशन पर क्या है डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ के, धीरे धीरे हम क्या है थोड़े जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते जाएंगे। इस तरीके के आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो कवर होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक है दीपक, हमारे पास दीपक बाय आ बुक with 25% discount on market price if he sell book in 252 rupees, then find and he get 20% profit, then find मार्केट प्राइस। तो स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है, वो कहते हैं कि दीपक एक बुक को क्या है मार्केट प्राइस पर 25% डिस्काउंट में लेता है, यानी कि मार्केट प्राइस में कोई कीमत होगी, उसने क्या है उसको 25% का डिस्काउंट मिल गया। तो आगे क्या है, उस बुक को क्या है दीपक ने ख़रीद लिया 25% डिस्काउंट पर, और आगे 252 रुपये में किसी और व्यक्ति को बेच दिया। तो उस दीपक को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का 20% का प्रॉफिट होता है। तो वो कहते हैं कि उस जो बुक का है मार्केट प्राइस पता करें। तो उस बुक का मार्केट प्राइस क्या होगा, हम समझते हैं क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है कि हमने लेट क्या करना है, हम लेट क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे 252 रुपये में क्या है उसने बेचा। 252 रुपये में दीपक ने बुक को दोबारा किसी और व्यक्ति को बेच दिया और कितना प्रॉफिट कमा लिया 20%। अगर वस्तु 100 रुपये की हो, अगर वस्तु 100 रुपये की हो, 20 रुपये हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो कितने में बेच दिया 120 में। तो 120% किसके बराबर है, 252 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे 120 हम क्या निकाल देंगे बटा गुना 100 कर दिया, तो ये वो कीमत आ जाएगी जिसमें दीपक ने उस किताब को उस दुकानदार से ख़रीदा था। तो हम इसको काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 कम 12, तो 2100 हमारा क्या आ गया, दीपक का वो प्राइस आ गया जिसने उस दुकानदार से बुक को ख़रीदा था। तो दीपक ने कितने में ख़रीदा था, 2100 रुपये में ख़रीदा था। 2100 रुपये में कब ख़रीदा था, 25% डिस्काउंट के बाद। 25% डिस्काउंट के बाद दीपक ने बुक को ख़रीदा था और हमारे पास वैल्यू आ गई है कि उसने 2100 रुपये में ख़रीदा था। अगर मान लीजिए कोई बुक 100 रुपये की हो, हमने 25% डिस्काउंट का निकाल दिया, तो कितने की बची 75% की। तो 75% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2100 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, बटा 75 किया तो 1% की वैल्यू, गुना 100 किया तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं हम, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और यहाँ पर हमारे पास काट दिया 7 पे, तो हमारा कितना आ गया 2800। 2800 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास उस बुक का मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारे पास 2800 रुपया आ गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर पहली बार में नहीं समझा है तो वीडियो को बैक करें और दोबारा इसको समझें।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में इस तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया हो तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिला होगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो और देखते हैं हमारे पास कहते कि एक हम वो कहते हैं कि मार्केट प्राइस पता करें, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होती है, वस्तुएं होती हैं। तो वो कहते हैं कि मार्केट प्राइस है क्या है, पता करें। इफ़ द बुक कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है 1500 रुपये। कहते कि 1500 रुपये में ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, 1500 रुपये में कितने डिस्काउंट के बाद, 30% डिस्काउंट के बाद उसने ख़रीदा है, और उसको क्या है 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो मैं अब बोल रहा हूँ उसको क्या है, ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी कम लिखी है, थोड़े वर्ड निकाल दिए गए हैं, लेकिन आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उतना ही लिखा है जितना सफिशेंट है हमारे लिए। तो कहते हैं कि एक कोई भी हमारे पास जो गुड्स है, कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसकी कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये। अगर उस वस्तु को हमने कोई भी मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस में हमने क्या है 30% का डिस्काउंट निकाल दिया, जो वो सेलिंग प्राइस था उस पे भी हमने 40% का प्रॉफिट कमाया, तो वो कहते हैं कि उसका मार्केट प्राइस पता करें। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बार में आपको समझ में क्या है, थोड़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सभी चीज़ें आ गई, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, मार्केट प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, सभी चीज़ें एक क्वेश्चन में क्या है इकट्ठा हो गई। तो देखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1500 रुपये, यानी कि 1500 कॉस्ट प्राइस है। हमने क्या है 40% का क्या है प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट किस पर कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट और लॉस किस पर कमाए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो हमने कॉस्ट प्राइस पर 40% इसका क्या है प्रॉफिट कमा लिया। 40% 1500 का 40% कितना होगा हमारे पास, इसको काट देते हैं, 15 चौकी 60, 600 रुपये। तो हमने क्या निकाल दिया, 2100 रुपये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 2100 रुपये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि उस वस्तु को 2100 रुपये में बेचा गया है। कब बेचा गया है, 30% डिस्काउंट के बाद। 2100 रुपये में कब बेचा, 30% डिस्काउंट के बाद। तो हमारे पास कोई भी वस्तु का मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं 100, 30% निकाल दिया तो कितने में बेचा, 70% में, और हमने निकाला है 2100 में बेचा। 70% में बेचा, हमने निकाला 2100 में बेचा, तो 70% बराबर कितना आ गया, 2100 बटा 70 की 1% की वैल्यू गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस हमारा क्या बनेगा, 3000। 3000 हमारा क्या था, मार्केट प्राइस था। तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना दिया गया था, 3000। हमने प्रॉफिट भी कमा लिया 40% और डिस्काउंट भी दे दिया, तो कितने में बेचा, 1500 में। तो देखिए मार्केट में कैसे कैसे वस्तुएं पर मार्केट प्राइस बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। अगर आप कभी देखते हो कि सेल लगी हुई है बाज़ार में, उन पर लिखा हुआ होता है 40% डिस्काउंट। आप क्या है भाग जाते हो, लेते हो कि इस वस्तु को क्या है सस्ते में हम आज ख़रीद लेंगे, लेकिन क्या होता है उसमें भी जो दुकानदार की चाल होती है, वो जो डिस्काउंट देता है उसमें भी उसका प्रॉफिट छिपा हुआ होता है। वो क्या है मार्केट प्राइस जो है बढ़ा चढ़ा कर लिख देता है, 2 गुना 3 गुना लिख देता है, और थोड़ा जा आपको क्या है वो डिस्काउंट दे देता है। और आप क्या कहते हैं कि आज हमने वस्तु को सस्ते में ख़रीद लिया। सस्ते में कुछ नहीं मिलता आपको, फ्री में कोई भी कुछ नहीं दे रहा, आज कोई ना कोई प्रॉफिट कमाता ही कमाता है। तो आज हमने क्या किया, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को कैसे सॉल्व करना है, कॉस्ट प्राइस को कैसे सॉल्व करना है, वो हमने क्या है उसका बेसिक सीख लिया है।
इसके बाद एक और क्लास होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें आपको बड़े बड़े सम करवाए जाएंगे। तो उस क्लास को भी आपने ज़रूर देखना है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो कवर होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इसको बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।